आपकी नजर में फेयर इलेक्शन हुआ है सर? कोई थोड़ा बहुत ये मजाक ना करें जी, फेयर इलेक्शन जिसकी फौज यानी एक माँ बाप ने अपने बच्चों को फौज में भेजा कि वो हमारे मतलब आईन और रियासत की जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी करे, लेकिन वक्तन फवक्तन जर्नल डिक्टेटर्स आते रहे और उन्होंने उन्हीं बच्चों को हुक्म दिया कि अपने माँ बाप के कनपट्टी के ऊपर बंदूक रखें ताकि वो अपनी मर्जी से उस डॉक्यूमेंट जिसको आईन पाकिस्तान। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नवाज खान शांगला, एक्स उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं कहां पर? अडियाला जेल के बाहर, जहां पर इमरान खान साहब गुज़िश्ता 1100 डेज से पाबंद सलासल हैं। सर बताइए, क्या वजह है? इमरान खान साहब का कौन सा ऐसा कसूर है, कौन सा ऐसा उन्होंने जुर्म कर दिया कि उन पर 250 से मुकदमात बना दिए गए और उनकी बहनें, इमरान खान साहब की बहादुर बहनें यहाँ आकर बैठी होती हैं और मुलाकात भी नहीं हो पाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, कसूर इमरान खान साहब का नहीं है, कसूर बेचारे 25 करोड़ आवाम का है कि वक्तन फवक्तन आपको पता है कि जर्नल डिक्टेटर्स आके आइन तोड़ते रहे, जुडिशरी हो या जितने भी इदारे हों उनके ऊपर वो काबिज होते रहे और इंसाफ के दरवाजे इस मुल्क की जो आवाम है उनके फैसलों के ऊपर वो काबिज होते रहे। और बदकिस्मती ये है कि देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक रियासत जिसकी फौज यानी एक माँ बाप ने अपने बच्चों को फौज में भेजा कि वो हमारे मतलब आईन और रियासत की जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी करे, लेकिन वक्तन फवक्तन जर्नल डिक्टेटर्स आते रहे और उन्होंने उन्हीं बच्चों को हुक्म दिया कि अपने माँ बाप के कनपट्टी के ऊपर बंदूक रखें ताकि वो अपनी मर्जी से उस डॉक्यूमेंट जिसको आईन पाकिस्तान कहते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारनी थी, वो जिंदगी मेरी मर्जी के ऊपर गुजारेंगे। आज खान साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं जी, सबको पता है कि जी कोई केस नहीं है, लेकिन सबको पता है कि जी एक खान बहादुर साहब है जिनके अंडर पूरा सिस्टम काम करता है और उसका खुमियाजा पाकिस्तान बहैसियत रियासत जो है वो भुगत रहा है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए ये सारी चीजें तो हकीकत है। मैं जनरल साहब को, हाफिज मुनीर साहब को कहूंगा कि देखिए आपसे भी गलतियां हुई हैं, बीइंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन लार्ज उसमें के जर्नल जो हम करते रहे, हम सियासतदान जो है हम भी इस मुल्क को लूटते रहे, हमने भी जुल्म ज्यादती की, जुडिशरी में जजेस ने भी की, ब्यूरोक्रेसी ने भी की, दुकानदार ने मिलावट की, हम सब इस मुल्क को तबाह करने में सब शामिल हैं। हमारा लेकिन देखें खुमियाजा पाकिस्तान ने भुगता। इस वक्त जो पाकिस्तान जिस हालत से गुजर रहा है, मैं समझता हूं कि आए जनरल साहब हम सारे मिल बैठते हैं कि जो हमसे गलतियां हुई हमने की, हम तौबा करते हैं, आगे इस मुल्क को क्या करना है, कैसे लेके जाना है, हर बंदे ने अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर काम करना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर काम करेगा। पॉलिटिशियंस ये वादा करेंगे कि हम ईमानदारी के साथ जो है वो अपनी आवाम की नुमाइंदगी करेंगे। जुडिशरी जजेस जो है वो ईमानदारी के साथ, तब जाके ये मुल्क ठीक होगा। अगर अना का मसला होगा, अगर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात होंगे, तो इससे ये मुल्क नहीं बचेगा। हम सब इसमें शामिल हैं और हम सब ने तौबा करके आगे चलना है, इस मुल्क को आगे लेके चलना है। और एक चीज याद रखें, बहुत दुख होता है एक पाकिस्तानी का कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI प्राइम मिनिस्टर के सामने फाइल रख के कहता है कि दोनों चोर है, फिर मेरी वही फौज जो है वो उनके सामने सलूट मारे, तो बड़ा दुख होता है। हमें समझ नहीं आती कि या तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो 25 करोड़ आवाम की अमानत है कि जो कि सामने रखी गई प्राइम मिनिस्टर के सामने, हम वो उसका एतमाद करें या हम इसके ऊपर एतमाद करें कि जो अभी हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि बहुत जुल्म है, लेकिन हम इन चोरों के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं कि जी तौबा करें, आइंदा के बाद जो है इस मुल्क को हमने ईमानदारी के साथ लेके चलना है। लेकिन खान बहादुर साहब जो है वो अपनी अना को छोड़ के आए कि बैठे कि हम सब आगे। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये नहीं देखते कि ये कहा जा रहा है कि खान साहब से ये मुतालबा किया जाता है कि खान साहब जो है वो सॉरी करें अपनी चीजों पे। खान साहब किस चीज के ऊपर सॉरी करें जी? FATF में आपको पता है कि जी उनकी मेहनत थी, जो ये दो चोर मिलके पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लेके जा रहे थे। खान साहब ने कोशिश की, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, आपकी इकोनॉमी बेहतर हुई। दुनिया के टॉप 3 ममालिक में कोरोना में जो खान साहब की पॉलिसी थी वो टॉप पॉलिसी थी। खान साहब इस पे माफी मांगे, तो देखिए जो माफी मांगनी है वो जर्नलों ने मांगनी है, वो ब्यूरोक्रेट्स ने मांगनी है, वो जजेस ने मांगनी है। वो हम जो चोर डकैत यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के ऊपर चोरी के साथ आके वो जुल्म करते रहे, उन्होंने माफी मांगनी है। हाँ, खान साहब वैसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं कि आपकी खुशी और अना की खातिर खान साहब कह देंगे जी आई एम सॉरी जी, मैंने जितना भी कंट्रीब्यूट किया इस मुल्क की खातिर। और उसके अलावा एक जुर्म खान साहब ने यह किया कि हम सबको जुर्रत दी कि हम इस जुल्म के खिलाफ एक एक बच्चा पाकिस्तान का खड़ा हो। तो ये अगर खान साहब का जुर्म है तो ये जुर्म तो
खान साहब ने किया और इंशाल्लाह हम भी करेंगे आइंदा अपनी नस्लों को अवेयरनेस देते हुए इंशाल्लाह और गैरत देते हुए कि जो भी आके आइन तोड़ेगा, जो भी डकैती करेगा इस मुल्क के साथ, हम खड़े होंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, नेबर में हमारा एक मुल्क है इंडिया, वहां पर आप समझते हैं कि पेपर लीक्स का मामला आया तो बहुत बड़ी तादाद में जैनजी निकले, लेकिन काफी दिन वो एहतजाज जारी रहा, ना उनमें कोई मरा ना कुछ जख्मी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने अपने मुतालबात भी मनवा लिए। तो क्या वजह है जो पीटीआई वाले कारकुनान या एहतजाज करते हैं, तो क्या इन पर जो इल्जामात लगाते हैं इसमें कुछ सच्चाई है या वहाँ पे वो कहते हैं कि वो तहम्मुल से, क्या समझते हैं? दोनों पे इल्जामात लगते हैं, अगर यहाँ पे एहतजाज किया जाता है तो वहाँ के एजेंट और जब वहाँ पे कहते हैं तो हमारे एजेंट। वहाँ पे जी बात यह है कि जमहूरियत है, वहाँ पे कोई जर्नल अपने जुरिस्डिक्शन क्रॉस करके अक्ल कुल बन के आइन 25 करोड़ आवाम से सबसे ज्यादा अकल मुझमें है, तो वहाँ पे वो साहब बहादुर नहीं होते, वहाँ पे वो जुरिस्डिक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। दूसरा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आप अगर हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि जब हमारी फौज जो है ना जी, उस पर हम पहले भी फख्र करते रहे, अभी भी फख्र करते और आइंदा भी फख्र करेंगे। आज अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब इसको लीड कर रहे हैं तो 95% में आप मीडिया से एक गुजारिश करूंगा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि 95% इंडिया के खिलाफ लड़ाई में शख्सियात साहिबान की आप लोगों ने मार्केटिंग की और 5% मेरी फौज की है। हम फौज के ऊपर आज ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है, कल कोई और होगा, मुंह तोड़ मेरा इदारा जवाब देगा जी। तो शख्सियात के ऊपर इदारे नहीं चलते, हमारा बड़ा प्यारा इदारा है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि देखें, जब तक कोई भी जमहूरी जब तक आवाम के उमंगों के मुताबिक फैसले नहीं होंगे, ठीक है जी, तब तक रियासतें वो नहीं करेंगी। आखिरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि जो मार्केटिंग आप लोग कर रहे हैं कि ईरान अमेरिका के दरमियान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब या ये जो चोर डकैत बैठे हुए सुलह डकैत, आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान को 1% फायदा तब तक नहीं होगा जब तक हाउस एंड ऑर्डर नहीं होगा, जब तक हर इदारा यहाँ पे ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान को इनका कोई फायदा नहीं होगा। तो आप नहीं समझते कि इंडियन यानी कि मोदी साहब को कुछ सीखने की जरूरत थी? ना ही उनका वफाकी वजीर इस्तीफा देता और ना ही इतनी मुश्किलात होती, अगर इन हमारे से कुछ सीख लेते तो मेरा ख्याल है 24 घंटे के अंदर एहतजाज खत्म हो जाता। देखें, बड़े अफसोस की बात है कि हम अपने दुश्मन मुल्क की मिसाल दे रहे हैं, चाहे वो जमहूरी लिहाज से दे रहे हैं, उनका मिनिस्टर इस्तीफा देता है। यहाँ पे आपको पता है कि मॉडल टाउन का वाकया हुआ, कोई इस्तीफा नहीं हुआ, यहाँ पे पीटीआई के कारकुनों को कत्ल किया गया, कोई अफसोस किसी को नहीं हुआ, बल्कि वो फतह के जश्न बनाते रहे ड्राइंग रूमों में बैठ के कि हमने अपने बच्चों को मारा इसलिए कि वो जमहूरी तरीके से खाली हाथ आए हुए थे और हमने उनके पीछे अपने ही बंदूकें करके, जो कि वो टैक्स इसलिए देते हैं कि हमारी हिफाजत हो, हमें कत्ल किया जाए। तो अफसोस की बात है, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि हमें बैठना पड़ेगा, हम सबको बैठना पड़ेगा, हमें अपनी अना को छोड़ना पड़ेगा इस मुल्क की खातिर। अगर अना बीच में आ गई, हर बंदे ने अपने आप को ही वो करना है तो फिर ये मुल्क नहीं बचेगा। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सबको। पेशावर जलसा सर, इससे पहले मर्दान में लास्ट जलसा था, वहां मैं गया था, तो वहाँ मैंने लोगों के सर्वेस किए थे और उनसे मैंने पूछा था कि मर्दान वाले जलसे का क्या फ़ायदा है, तो बहुत सारे कारकुनान ने मुझे बताया था कि मर्दान में जलसे का कोई फ़ायदा नहीं है और हमारा ये लास्ट जलसा है, इसके बाद हम किसी जलसे में नहीं आएंगे। वज़ीर आला साहब ने नया जलसा पेश कर दिया, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, एक चीज याद रखें, पीटीआई के वर्कर्स ना तो हिम्मत हारते हैं जी, ना वो कभी ये कहेंगे खान साहब की तरह कि जी मेरा आखिरी जलसा है। सेंस ये थी, नहीं, सेंस गलत है, लायमल दें, अदरवाइज जलसे करें तो पंजाब में करें। लेकिन मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि जब तक खान साहब ने कहा है ना कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, ठीक है जी, तो खान साहब के जितने वर्कर्स हैं वो आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे, वो हिम्मत हारने वाले नहीं है। चाहे वो 50 जलसे करने पड़े वो करेंगे, वो आएंगे लोग इंशाल्लाह, क्योंकि उनकी बच्चों के मुस्तकबिल है। खान साहब जेल में है, उनका लीडर है, उनके लिए वो हम सब खून बहाने के लिए भी तैयार है कि वो हमारा खून भी। जलसे से एक्सपेक्टेशन क्या है? अमल मांगती है आवाम। जलसे से एक्सपेक्टेशन हमेशा की तरह पूरी दुनिया को ये बताना है कि जनाब आवाम खान के पीछे खड़ी है और साहब बहादुर जो है वो चोर डकैतों को लेके बैठे हुए हैं, ये मैसेज है। आप देखें, चोर डकैत कह रहे हैं, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि इनको पता नहीं है, जेल में बैठे हुए कैदी को क्या पता कि मुल्क ऊंची उड़ान जा रहा है। आपको तो पता है मेरा ख्याल है मुझसे ज्यादा एज अ मीडिया में कि आपकी इकोनॉमी की क्या हाल है, आपके एक्सपोर्ट्स का क्या हाल है। हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं जी। देखें, कॉस्मेटिकली हमें कोई जो मर्जी कह लें कि पाकिस्तान बढ़ रहा है, आप इस गरीब लोगों से पूछें कि जी आपकी इकोनॉमी ठीक चल रही है, आपकी ऊपर जो महंगाई है, जो अगर 5 रुपए महंगाई उस वक्त होती थी तो आज अगर 500 की महंगाई हो रही है तो उसके ऊपर ये नाच रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, जर्नैल के बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, मैं पॉलिटिशियन के बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, जज और मियां साहबान जो ये चोर डकैत हैं,
ब्यूरोक्रेट्स, इन लोगों के बच्चों को, हम सबके बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो गरीब आवाम को पड़ता है। अच्छा, आपका हल्का जो है, अमीर मकाम साहब है आपके हल्के में जी। तो ऐसी क्या वजह है कि बार बार वहाँ के लोग अमीर मकाम साहब को सपोर्ट करते हैं और उन्हें वो सीट जो है वो तोहफे में दे देते हैं और वहाँ से पीटीआई का कोई MNA जीत कर नहीं आता? देखिए जी, बात यह है कि 12,000 से तकरीबन वो हार चुके हैं और मेरे बच्चों को अमीर मकाम साहब वो शख्स है जिन्होंने फॉर्म 47 उनके लिए जो लिखा गया, जो उनके जेब में पड़ा हुआ है, वो बच्चों को, अपने बच्चों को शूट करके उनके खून से फॉर्म 47 लिखा गया है। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। वो हार चुके हैं। जैसे आपको पता है कि फॉर्म 47 होता रहा है, 12,000 तकरीबन लीड थी हमारी, और ये आप अगर देखें तो उस वक्त में एक और बच्चे को बचा रहा था। उस वक्त मैं फिर मुझे भी लगी जी बिल्कुल एग्जैक्टली, और मेरे बारे में भी ये था कि शॉट डेड, बट अल्लाह ने बचा लिया। और उसके बाद फिर 26 नवंबर में भी गोलियां। लास्ट में सिर्फ ये बता दें, खान साहब की आज़ादी किस तरह मुमकिन है नवाज खान साहब के आइडिया में? बात यह है कि मुझसे अगर हकीकत बुलवाए ना जी, तो खान बहादुर साहब हैं, ये सारे के सारे और चोर डकैत, ये जिस पॉलिसी के तहत चल रहे हैं वो आपको पता है एक्सटर्नल पॉलिसी है, जिसके तहत जो कि अमेरिका कंट्रोल करता है, और जिसको चीफ ऑफ उस वक्त DGISI जनरल हमीद गुल ने कहा था कि हमारा जो चीफ है वो बैठता है जनाब अमेरिका के इशारों के ऊपर, और उनके ऑर्डर्स के बगैर फैसले नहीं होते। अमेरिका यहाँ पे जो खित्ते में खेल खेल रहा है, उसके लिए उनको पता था कि इमरान खान एक आज़ाद लीडर है, उसने हमारे सामने झुकना नहीं है। उनको साइफर के जरिए, जो पूरी दुनिया के सामने आपके के जरिए पूरी दुनिया को पता चल गया कि साइफर के जरिए उनको सबूत हुआ कि वो हटा दिया गया कि जनाब उनको हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि ये जो खेल खेला, देखिए अमेरिका ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे नहीं घुसता। वो कभी भी जब पॉलिसी बनाता है ना किसी खित्ते में जाने से, वो तब बनाता है जब वो पूरा प्लान बनाता है कि किस किस मुल्क में किस किस को इख्तिदार देना है, क्या करना है। जो आज़ाद लीडरशिप होती है या तो मारा जाता है या उनको तख्ते से हटा दिया जाता है। पाकिस्तान में भी यही हुआ कि एक आज़ाद, खुद मुख्तार और एक बहादुर लीडर जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उसको हटाना उनके लिए जरूरी था। वापस भी मैं आपको ये बता दूं, जब तक वो इस खित्ते में अपना खेल खेलते रहेंगे, ये जो बैठे हुए गुलाम है, ये कोशिश करेंगे कि खान अंदर हो। हम इंशाल्लाह जमहूरी तरीके से, पीसफुल तरीके से अपना वो करते रहेंगे इंशाल्लाह, और खान आएगा, लीड भी करेगा इंशाल्लाह। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अली अमीन गंडापुर एंड सोहेल अफरीदी? दोनों में आप क्या फर्क देखते हैं? 1 मिनट में जवाब देना है। दोनों चीफ मिनिस्टर थे, और कौन बेहतर? सर देखिए, मैं समझता हूँ अगर मैं उनकी जगह होऊंगा और मुझे इतनी इज्जत खान देगा और इतनी रिस्पेक्ट देगा तो मैं लॉयल्टी जरूर दिखाऊंगा। बाकी उनके अंदर का और अल्लाह ताला के दरमियान जो भी है वो ज्यादातर इल्म उनको पता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सोहेल अफरीदी जो है वो लॉयल इमरान खान के साथ है, ये मैं आपको अच्छा सर, ये सीट में क्या वाइब्रेशन होती है कि जो भी एक MNA MPA से हम बात करते हैं तो वो बड़ी दबंग बात करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब उनको कोई ओहदा मिलता है या कोई जिम्मेदारी मिलती है तो फिर सारी चीजें माइनस जा रही होती हैं। मैं सब जगह आप कभी बड़ी सीट पे बैठे होंगे तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ आपको ये सीट का कमाल है या क्या वजह है? नहीं जी, हमारी एक तो हमारे चेयरमैन साहब से लेके मुझ तक के, मैं सूबे का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हूँ जी, कोई एक बंदा 1% लीडरशिप क्वालिटीज नहीं रखता, ये मैं आपको सीधी बता दूं। सब के सब इमरान खान की वजह से हैं, और सब के सब जो हैं वो ओहदेदार हैं। लीडर एक भी नहीं है, मैं ना किसी से डरता हूं, ना मुझे कोई खौफ है किसी का। खान लीडर है, बाकी ओहदेदार हैं। हम सब की, और इन सब की कैपेसिटी नहीं है फैसले करने की, हमारे अंदर वो है ही नहीं, अल्लाह ने नहीं डाला। सर हम जिससे भी सवाल करते हैं, यहाँ फैसिलिटी आप अचकजई साहब के इजाजत के बगैर कर रहे हैं, सिर्फ एक खान की लिए प्रोटेस्ट जो है वो आप इजाजत लेकर कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी वजह है कि लाइमल क्यों नहीं दे पा रहे? देखिए, फिर मैंने वही बात करूंगा कि इनकी कैपेसिटी नहीं है, लीडर है नहीं कोई, सारे ओहदेदार हैं इन बेचारों में। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह नहीं होता, एक दफा फैसला करना पड़ेगा। अगर उनसे फैसला नहीं हो सकता, आप फैसले करें। अगर आप लोग फैसला नहीं कर सकते, इस्तीफा दे दें, हम कारकुन खुद ही मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। आप किनसे मांग रहे हैं सर? सोहेल अफरीदी या नहीं, मैं सोहेल अफरीदी इज नॉट लीडिंग द पार्टी। देखिए, सोहेल अफरीदी के ऊपर जो पार्टी बर्डन डाल रही है वो एक आईनी ओहदे के ऊपर बैठा हुआ है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। जो फैसले करने, सोहेल अफरीदी का नाम क्यों है? जो चेयरमैन है पार्टी का, जो सेक्रेटरी जनरल है, हमारे लिए बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, क्योंकि खान साहब ने उनको बिठाया हुआ है कि जी आपने इनकी बात मानी है। लेकिन दे हैव टू डिसाइड, नॉट सोहेल अफरीदी, दे हैव टू लीड। हर चीज में जो सोहेल अफरीदी साहब ऐलान करेंगे, मैं समझता हूं कि इनको या तो लीड करना चाहिए और या तो दे हैव टू रिजाइन। लास्ट में कश्मीर के लिए चलते हैं 1 मिनट के लिए, सर बताएं कश्मीर पर थोड़ा सा। पूरी दुनिया देख रही है जी, अक़वाम मुत्तहिदा भी देख रही है, वही जुल्म, वही ज्यादती। क्योंकि जमहूरियत, मैंने बताया ना जी कि जमहूरियत यहाँ पे नहीं है, यहाँ जोरा जोरी है
यही वजह थी कि आपसे बांग्लादेश किया, यही वजह है कि जनाब आपसे बलूचिस्तान में लोग खफा हैं, आपसे KPK में लोग खफा हैं, आपने गिलगित बल्तिस्तान के आवाम का मैंडेट चोरी किया। अभी आपको पता है, क्योंकि मैं वहाँ पे चीफ ऑर्गेनाइजर कोऑर्डिनेटर था, मुझे पता है कि क्या क्या हमें भुगतना पड़ा। अगर जहाँ पे आपने ताकत का इस्तेमाल करना है ना, याद रखें आज दहशतगर्दी क्यों है, किस जमहूरियत में दहशतगर्दी है? उस जमहूरियत में जहां पे ताकत का फैसला एक खान बहादुर साहब कमरे के अंदर करते हैं। कौमी झिरकों में आपने देखा ना कि हम पठान कौमी झिरका करते हैं, हम बहुत बड़े बड़े कत्ल के मुकदमे जो हैं वो हम खत्म कर देते हैं, जो कि अदालतों में भी नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे जमहूरियत में भी ये होना चाहिए कि PMLN कहते हैं इलेक्शन जीत गई है और पीपल्स पार्टी ने भी सीटें ले ली हैं। किससे ली है जी? आवाम से नहीं ली है। वो सबको पता है, जिन्होंने दी है वो सबको पता है। क्योंकि मैं आपकी नजर में फेयर इलेक्शन हुआ है सर? कोई थोड़ा बहुत ये मजाक ना करें जी, फेयर इलेक्शन नहीं था। आप कैसे फेयर इलेक्शन कर रहे हैं? हमसे निशान छीना गया, उसके बाद मैंने 4 NOCs पेश किए बीइंग द चीफ कोऑर्डिनेटर। वहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 4 NOCs रिजेक्ट किए। इनके लोग जो थे वो आ रहे थे कैंपेन के लिए, लीडरशिप इनकी जो थी मिनिस्टर्स वगैरह, मुझे कहा गया कि आपका एक बंदा नहीं आएगा, ठीक है जी। उसके बाद मेरे जो कारकुनान थे उनके ऊपर जो प्रेशर डाला गया, मेरे जो पुराने MNAs वहाँ के MPs और मिनिस्टर्स थे उनको जनाब लालच खौफ ये करके उनको पार्टी से ले जाया गया। मेरे बच्चों को कहा गया कि जी आपने टिकट नहीं लेना। लेकिन आप देखें कि इतनी जबरदस्त गैरत है हमारे बच्चों में कि वो वहां पे खड़े हुए बावजूद धमकियों के। मुझे खुद धमकियां मिलती थी जी मौत की, उस वक्त डेली मुझे ये चीजें मिलती थी कि आप ये कर देंगे वो कर देंगे। कारकुन खड़े थे, उनके हौसलों की वजह से मेरे हौसले बढ़े हुए थे। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का।